माननीय प्रमोद तिवारी जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय प्रवासी परिषद एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सदर आजमगढ़। इन्होंने सरकार को दिए सुझाव। सरकार ने मान ली तो खुश हो जाएंगे किसान, मजदूर और कामगार। तो आइए आपको सुनाते हैं प्रमोद तिवारी जी की पूरी वार्ता। दोस्तों, आज इस लॉकडाउन के समय में तरह तरह की परेशानियां तो खैर हर किसी के सामने हैं और सरकारें भी जिस हिसाब से कह रही हैं शायद कुछ सहूलियत मिले लोगों को, लेकिन उन चीज़ों पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। कह तो बहुत कुछ रही हैं, जबकि हकीकत में ज़मीन तक सारी सुविधाएं पहुँच नहीं पा रही हैं, जिसका खामियाजा आप जगह जगह मुंबई या दिल्ली या अन्य जगहों पर सूरत में भीड़ देखने को अचानक रोड पे मिली। हालांकि अपने लिए ही घातक है, वो उचित नहीं है, लेकिन सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो आदमी 7,000, 8,000, 10,000 की नौकरी करता है, उसको एक महीने की सैलरी नहीं मिलती है, या वह किराए पर रहता है तो कमरे का किराया उसको देना है, मकान मालिक मान नहीं रहे हैं, किराया बार बार मांगते हैं, तो वह कहाँ से अपनी भरपाई कर पाएगा। बहुत ही मुश्किल से उसका गुजारा उन सैलरी में महीने भर का होता है, जबकि मुझे लगता है कि महीने के अंत तक आते आते वो 1,500 के कर्जे में भी होता है, जिसकी वो भरपाई जब पीक आवर होता है उस टाइम में वो ओवर टाइम करके, या दिवाली के समय में जब इंडस्ट्रियलिस्ट दिवालियां मना रहे होते हैं तो वह बेचारा अपने बोनस से अपने खर्चों की भरपाई करता है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकारें इन चीज़ों पर ध्यान दें और सही मायने में सबको सुविधाएं पहुंचे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से पालन हो सकता है। दूसरा मुद्दा आ रहा है किसानों का, कुछ गरीब मजदूरों का, जो कि अभी ग्राउंड लेवल पे सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रही हैं। और मैं किसानों के मुद्दे के लिए बार बार ये कहता हूँ, मेरे तो 2 ही 3 मुद्दे रहते हैं, या तो किसानों का, या तो एजुकेशन का, या तो आपसी भाईचारे का, जिसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि जो आज देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में चाहे पुलिस हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, वह किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी नेता का बेटा या बेटी नहीं होता, चाहे वो हमारे मीडिया कर्मी हो, सब किसान के ही बेटे होते हैं। और उनको बहुत मुश्किल से पाल पोस करके किसान उस लेवल तक पहुंचाता है, संघर्ष करके किसी तरह से होते हैं, तो उन लोगों को दर्द समझ में आता है, इसलिए शायद वो हमारी सेवा के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। अगर कुछ महिलाएं भी मैं देख रहा हूँ, चाहे वो मीडिया से संबंधित हों, चाहे स्वास्थ्य कर्मी से संबंधित हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, जिस हिसाब से अपनी ड्यूटी भी कर रही हैं और गरीब मजदूरों के लिए मैं देख रहा हूँ पूड़ियाँ बना रही हैं, खाना बना रही हैं, उन तक पहुँचा रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं उन लोगों के सभी कार्मिक अधिकारियों के, कर्मचारियों के लिए तो मैं कुछ व्यक्त ही नहीं कर सकता, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं उनका आभार किस तरह से व्यक्त करूं। हाँ, सरकार से जो मांग मैं पीछे ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश आज करीब 1 हफ्ते से मैं कर रहा हूँ, जिसपे छोटे जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो किराए पे बड़े शहरों में किराए पे रह रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिली है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी हो पाएगी। खासतौर से खैर कई मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस टाइम थोड़ा बोलना उचित नहीं है। और हम लोग प्रवासियों के लिए काम करते हैं, तो प्रवासी में चाहे वो किसी राज्य का हो, किसी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। एक राज्य में बाकी 29 राज्यों के लोग प्रवासी ही होते हैं, और वो प्रवासी हर कहीं का हो सकता है। महाराष्ट्र का भी हो सकता है जो दिल्ली में हो, दिल्ली का भी हो सकता है जो हरियाणा में हो, हरियाणा का भी हो सकता है जो अदर स्टेट में हो, यूपी बिहार भी है। आज की डेट में मैं मानता हूँ कि इन महानगरों में, बड़े महानगरों में 60% यूपी बिहार ही है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री की व्यवस्था नहीं है, वहाँ उचित कहीं इनकम का सोर्स नहीं है।
तो मुझे, और एजुकेशन की स्थिति शायद ही किसी से छुपी हो, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर मंत्रियों को, नेताओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जमीन से जुड़ी हुई बातें मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और अब तक पहुँचाने की भी कोशिश किया हूँ ट्विटर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये लोग अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर उनकी कही हुई बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, या उनके द्वारा दी गई सुविधाएं, उनके द्वारा दिया गया सुझाव निचले स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। और जबकि निचला तंत्र हमारा बहुत कमजोर है, यह व्यक्तिगत स्वार्थ के हिसाब से चलता है, तो थोड़ा सा यहाँ इन लोगों को टाइट होने की आवश्यकता है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, कोई भी गरीब आदमी विचलित होगा ही होगा, क्योंकि उसको सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी। वो भूखा रहेगा तो विचलित से एक बार को चलेगा, लेकिन जब उसका परिवार, उसके छोटे बच्चे भूखे रहेंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कभी भी ध्यान दीजिए कि हम पानी पी के गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने अगर हमारा छोटा बच्चा, हमारी भाई अगर कहे कि मुझे भूख लगी है, परेशान हो रही है, वो तड़प रहे हो, तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, मजबूरन हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सिर्फ अपने फंड से करोड़ों रुपया दे देना या ये कर देना, वो कर देना, ये मेरी समझ से बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो उन्हीं का तो पैसा है, वो खा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, चल रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट की भी सुविधाएं ले रहे हैं, चाहे मेट्रो ट्रेन या बसेस में चल रहे हैं तो भी उसमें टैक्स दे रहे हैं, जूता चप्पल खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं तो भी उसमें टैक्स दे रहे हैं। तो वो उन्हीं के पैसों को आप अनाउंस कर देते हो कि उनको मैं फंड दे रहा हूँ, कभी अपने पास से भी खर्च करके देख लिया करो। हालांकि मैं समाज सेवी हूँ, उचित नहीं लगता कि मैं क्या करता हूँ, कौन क्या करता है, या बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी तो कुछ दर्द है गरीबों के प्रति। और एक तो सबसे ज़्यादा मारा जाता है जो निचले स्तर का मिडिल क्लास होता है, वो जिस तरह से और करोड़पति होते हैं उसी तरह से उनको भी समझ लिया जाता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जमीन पर उतर करके काम करने की आवश्यकता है, जिनसे सबको सुविधाएं मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।